हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जो कल जो नया शिक्षा आयोग बना है उसने जो एक नई सूचना दी है उसके बारे में। एक तो बीटीसी वालों को उन्होंने दुखी कर दिया है और थोड़ा बीएड वाले जो उनको खुशी भी कर दिया गया है। और यहाँ पर दो हम न्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो 69 जिससे बीएड वालों को पूरी तरह से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है, और जो न्यू वैकेंसी जो आ रही है उसमें एकेडमिक को खत्म किया जा रहा है। यानी जो न्यू वैकेंसी होगी उसमें जो हम बात करेंगे तो वो आपकी एकेडमिक के आधार पर नहीं, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर बात करेंगे। देखो, मान लीजिए जो न्यू वैकेंसी आने वाली है यूपी में, कहां पर आने वाली है? यूपी में आने वाली है, प्राइमरी में, समझना। अब यहां पर जो पहले जो वैकेंसी भर्ती होती थी पहले जो होती थी वो आपका 60% जो लिया जाता था वो लिखित परीक्षा के आधार पर लिया जाता था। किसके आधार पर? और जो 40% जो लिया जाता था वो आपका एकेडमिक लिया जाता था। क्या लिया जाता था? एकेडमिक लिया जाता था। लेकिन अब जो नया वर्तमान में, यानी जो कल की जो फैसला है उसमें उन्होंने क्या कर दिया कि जो अब भर्ती होगी उसमें आपका 100% भर्ती में से 90% जो होगा वो किसके आधार पर होगा? तो लिखित परीक्षा के आधार पर, और 10% जो होगा वो इंटरव्यू के आधार पर होगा। किसके आधार पर? इंटरव्यू के आधार पर, जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है, जो आज की न्यूज़पेपर कटिंग है, जो नए आयोग ने ये वाली बात की है। लेकिन आपको मैं ये वाली बात बता दूं कि जब आयोग बना था तो आपको पता है कि ग्रुप सी में से इंटरव्यू को खत्म कर दिया गया था। मान लीजिए जैसे टीजीटी हुआ था, टीजीटी में जो भर्ती होती थी वो किसके आधार पर होती? तो आपको पता था लिखित परीक्षा के आधार पर होती थी। ऐसे ही प्राइमरी में जो भर्ती होती थी वो किसके आधार पर होती थी? लिखित परीक्षा और एकेडमिक के आधार पर होती थी। जबकि ग्रुप सी में तो पहले इन्होंने इंटरव्यू खत्म कर दिया गया था। लेकिन जो नया आयोग आया है, जो नया आयोग बना है, उसमें उन्होंने क्या किया है कि जो अब पहले ये जो एकेडमिक लगती थी, इस एकेडमिक को हटाकर उन्होंने उसकी जगह जो सुपर टेट होगा उसके कितने परसेंट मार्क्स लगा दिए? 90%। और जो 10% जो मार्क्स होगा वो हमारे क्या लगा दिए? इंटरव्यू लगा दिया। वो क्या लगा दिया? हमारा इंटरव्यू लगा दिया। यानी आपका जो सिलेक्शन होगा वो पूर्ण रूप से आपके सुपर टेट के मार्क्स पर होगा। मान लीजिए सुपर टेट का जो पेपर होगा वो 150 क्वेश्चन का होगा। अब इसका भी टाइम से 3 घंटे रखा उन्होंने। कितना घंटे रखा? 3 घंटे रखा है। अब इस सुपर टेट में से मान लीजिए आपके 90%, यानी 135 नंबर आपके लिखित परीक्षा के आधार पर होंगे, और उसके बाद जो 10% है वो आपके इंटरव्यू के आधार पर होंगे। अब यहां पर भी उन्होंने एक मिनिमम जो 10% का क्राइटेरिया रखा है। तो अगर आपसे पूछा जाए मिनिमम की बात करें तो आप 4%, और मैक्सिमम की बात करें तो आपको 9% मार्क्स दे सकते हैं। यानी अगर आपका ज्यादा से ज्यादा अच्छा इंटरव्यू रहा तो आपके 10 में से कितने मार्क्स मिल सकते हैं? 9। अगर आपका बिल्कुल इंटरव्यू खराब हुआ तब भी आपको 4 नंबर 10 में से मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी जो हमारा इंटरव्यू होगा, जो 10 नंबर का प्रोसेस होगा, वो कितने से कितने के बीच में होगा? तो वो 4 से 9 के बीच में आपको नंबर प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब यहां पर बीटीसी वालों के लिए एक ये सबसे बड़ा वो है कि उनकी एकेडमिक बहुत अच्छी होती है, जबकि बीएड वालों की इतनी अच्छी एकेडमिक नहीं होती है। क्योंकि बीटीसी वालों की हमेशा डिक्टेशन में आती है, किसी की 32% एकेडमिक है, किसी की 33 है, किसी की 34 है, किसी की 28 है, किसी की 29 है। अब वहां पर ये उनको दिक्कत आएगी क्योंकि वो 40% एकेडमिक में बहुत अधिक ले जाते हैं। लेकिन अब जो भर्ती होगी उसमें उन्होंने 90% लिखित परीक्षा को, यानी सुपर टेट के पेपर को कर दिया है, और 10% जो उन्होंने कर दिया है वो इंटरव्यू के आधार पर कर दिया है। लेकिन मैं यहां पर एक बात आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि अभी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया है। अभी इन्होंने टेट के बारे में कि टेट एक पासिंग सर्टिफिकेट रखा है कि आपका सिर्फ टेट पास हो, बस, उसके बाद नहीं हो। अब पासिंग की बात करें तो कैटेगरी में आता है उसका कितने पास होना चाहिए? 82 पे, और जो जनरल में आता है वो कितना होना चाहिए? 90, जो और सबको पता है। लेकिन एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है जो आपका 90% है वो सुपर टेट का भी हो और टेट का भी हो।
जहां तक मुझे अनुमान लग रहा है, क्योंकि सरकार अपना नुकसान नहीं चाहेगी। अभी तो आज के पेपर में स्टेट का ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि परसेंट लगे या न लगे। आज के पेपर में उन्होंने जो साइड में आपको दिख भी रहा होगा कि सिर्फ 90% जो होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और 10% जो होगा वो इंटरव्यू के आधार पर होगा। अभी ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं रखा गया है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं दिया उन्होंने इस न्यू वैकेंसी में कि बीएड को बाहर किया गया है या बीटीसी को अंदर किया गया है। हां, अभी जो नया ट्रेंडिंग चल रहा है वो 69,000 से जो कम से कम 35,000 प्लस स्टूडेंट हैं उनको इन्होंने बाहर का रास्ता, जहां तक अनुमान है, पूरी की तरह बाहर निकाल दिया है। क्योंकि वो जो वैकेंसी थी वो अदर सरकार की थी, तो कोई भी सरकार किसी भी सरकार की वैकेंसी को पूरा नहीं करा सकती। क्योंकि आपको पता, राजनीतिक जो मुद्दा होता है ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है, जो बच्चे सबसे ज्यादा इसमें हानि होती है। बच्चों को, बच्चे किसी के भी हो, वो पॉलिटिक्स वाला था तो इनको दुख देके चलाता है, ये पॉलिटिक्स वाला होता है तो इनको दुख देके चलाता है। लेकिन जो अभी न्यू वैकेंसी जो आ रही है इसमें ऐसा कोई रूल्स नहीं है और ना कल की ऐसी कोई खबर है कि इस जो आने वाली वैकेंसी है उसमें बीएड वाले बाहर होंगे, ऐसा कोई अभी नहीं है। अभी जो पूरा प्रोसेस दिया वो ये वाला दिया है कि जो है वो एकेडमिक खत्म कर दिया गया है और इंटरव्यू लागू कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है। लेकिन जो लोग सेलेक्टेड है 69,000 में, उनको भी तो बाहर निकालना एक तरह से गलत है ना। क्योंकि जो व्यक्ति 2 से 3 साल पहले आपकी जॉब कर रहे हैं और आप लग भी रहे, आप उनको बाहर निकाल रहे हैं। आप किसी को खुशी नहीं दे सकते तो किसी को दुख देने का भी आपको कोई हक नहीं है। सरकार का ये भी एक बात होनी चाहिए कि जब हम किसी का घर नहीं बना सकते, अगर हम किसी का घर नहीं बना सकते, कि किसी के घर को भी हमें उजाड़ने का कोई हक नहीं है। जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं वो ऐसे नहीं जॉब कर रहे, उन्होंने भी टेट, सुपर टेट, एकेडमिक मेरिट को फाइट करके जब आपको जॉब की है, सैलरी भी पाई है, उसके बाद आप उनको बाहर निकाल रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। लेकिन न्यू वैकेंसी में अभी ऐसा कुछ नहीं आया क्योंकि यहां पर बीएड को बाहर किया जाए या नहीं किया। लेकिन बीटीसी वालों के लिए यहां पर एक बैड न्यूज ये है कि एकेडमिक को खत्म कर दिया गया है। क्योंकि बीटीसी वाले सबसे ज्यादा जो दम पर बोलते थे वो एकेडमिक पर बोलते, जो उनकी एकेडमिक अच्छी थी। लेकिन बीएड वाले सबसे ज्यादा किस पर करते थे, तो वो लिखित परीक्षा के आधार पर कर सकते थे। लेकिन अब एकेडमिक को खत्म करके आपको 90% रिटन यानी सुपर टेट के मार्क्स चाहिए और 10% इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में क्या होगा, जैसे केवीएस में होता है ना 30 नंबर का इंटरव्यू, तो वो पढ़वा के देखते हैं, तो आपको भी पढ़वा के देखा जाएगा। वहां पर आपके भाव भंगिमा, आपका पढ़ाने का तरीका, आपका खड़े होने का तरीका, ये सब चेक किया जाएगा। तो ये आज की गुड न्यूज भी है आप लोगों के लिए और बैड न्यूज भी है। गुड न्यूज इस वैसे, चलो एकेडमिक को खत्म किया गया, लेकिन बीटीसी वालों के लिए बैड न्यूज ये कि एकेडमिक को खत्म नहीं करना चाहिए। अब दोनों की बात, ये तो सरकार की, ना मेरे चलने वाली, ना आपकी चलने वाली, ना बीएड वालों की, ना बीटीसी वालों की, ये तो सरकार जो करेगी वो निर्णय होना है। लेकिन जितने भी मेरे बीएड स्टूडेंट और बीटीसी वाले स्टूडेंट है वो आप सुपर टेट पर फोकस करिए, और जितने भी बीएड वाले स्टूडेंट है भी आप इस बात से निराश ना हो कि आने वाली वैकेंसी में आपको बाहर कर दिया गया या नहीं कर दिया गया, क्योंकि ये तो तब पता चलेगा जब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। तो हो सकता है बीएड की अलग आए, बीटीसी की अलग आए, ये भी हो सकता है। हो सकता है कोई नया कोर्स लागू किया जाए, कुछ भी हो सकता है। आपने कभी नहीं सोचा कि एकेडमिक हट जाएगी, लेकिन हट गई ना। तो अभी बीएड वाले कुछ भी हो सकता है, इस वाली बात को आप गारंटी रखें, ये अच्छे से रखें। और इतना ध्यान रखिए, जब ये पूरा परफॉर्मेंस आ गया है तो 100 नहीं 101% आपकी वैकेंसी आने वाली है। आपकी वैकेंसी आने वाली है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए। क्योंकि अभी तक तो बीएड बाहर है, लेकिन आने वाली वैकेंसी में होने वाला क्या है ये किसी को नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि वैकेंसी आएगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।